एक निकाह हम पढ़ा रहे थे, बाराबंकी का दूल्हा था, जरवल कस्बा में आया था, उसको पढ़ाते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो कह ही नहीं पाया। बहुत देर तक पढ़ाता रहा, पसीना आ गया मुझे, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 8-10 दिन की बात है, नहीं पढ़ पाया। तब उसको उर्दू में कहलवाया। कौन अगर टुटपुंजिया मौलवी होता तो चाहे उसका माँ डारत, मगर बिन कलमक निकाह पढ़ेबे न करता। जब पहलवे नहीं पढ़े वो कहा, जब कलमे नहीं पढ़े तो निकाहवा कैसे हुई। हमने कोशिश की, जब देखा कि नहीं हो पाएगा, वो कहे मुहम्मदुर दुर रसूलुल्लाह, या फिर अजीब अजीब पढ़े, लेकिन वो सही नहीं पढ़ पाया। हजरत वाकई मिंबर पर बैठा हूँ, आखिरकार परेशान होकर के मैंने कहा अच्छा उर्दू में कहो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह पा रहा था, तो मैंने कहा चलो उर्दू में तर्जमा करा लिया कि पता नहीं इससे पहले कहीं कुफ्र न कर बैठा हो, तो अब असरे नौ अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर ले और हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को सच्चे दिल से मान ले, ताकि निकाह तो हो जाए। ये हाल है हजरात। बातें वाकई दर्दनाक हैं, हालात दर्दनाक हैं कि हम और आप मुसलमान हैं और हमको बुनियादी चीज़ें नहीं आती हैं, जबकि हम तस्खीर आलम के लिए बनाए गए थे। मुसलमान वो हैं, सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। हक से बागी हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे अजीजों, ये मुसलमानों का किरदार था। जरा हम पलट कर देखें कि हमारे असलाफ ने क्या किया। और हमारी हालत यह है कि हमसे दुरूद शरीफ पढ़ा नहीं जाता, हमसे सही ढंग से कलमा पढ़ा नहीं जाता, हमें इस्लाम की बुनियादी चीज़ें मालूम नहीं हैं मेरे अजीजों। जबकि मुसलमानों की शान ये होनी चाहिए कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा ये कोशिश करे कि हमें तो मुसलमान बनकर रहना ही है, और कोशिश ये करना है कि दूसरे भी गुलामान मुस्तफा बनकर जिंदगी। समझ पा रहे? हाँ। और ये जज्बा हर एक के अंदर होना चाहिए। तबलीग का जज्बा ये बहुत अहम है, और तबलीग में ये जरूरी नहीं है कि आपको 100% कामयाबी ही मिले। ये जरूरी नहीं है कि आपकी बातों से लोग सुधर ही जाएं, भले कोई न माने, कोई न सुधरे, लेकिन आपको भरपूर, अगर आपकी तबलीग में इखलास है तो आपको तबलीग का पूरा पूरा सवाब मिलेगा। बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ। बाकी तो जिनकी किस्मत में कुफ्र है, उन्होंने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की बातें भी नहीं मानी, वो कबूल नहीं की। हाँ, आप पढ़ते नहीं हो, हम आपसे कोई गहरी बात कर भी नहीं सकते हैं, हम जानते हैं। अभी हमारे कारी अल्ताफ साहब कह रहे थे दीन का डंका बजाया है, तो मुझे डर लग रहा था, तो मुझे एक चीज याद आई। एक मौलाना साहब कुर्सी पर बैठे हुए वो कह रहे थे कि ढोल बजाना हराम है, तो एक साहब बुढ़ू खड़े हुए गए, डंडा लेके, जैसे भी बुढ़ू बाबा गए हैं ऐसा लठिया लेके खड़े हुए, कहने मौलाना अगर ये ढोल में जो डंका बजाया जाता है ये दीन के डंका ना आए तो फिर दीन के डंका का है। तो ये ताबीर भी नहीं समझते हैं उर्दू की कि दीन का डंका बजाने का क्या मतलब। इन्होंने समझा कि वही ढोल बजाने का दीन का डंका बजाना कहते हैं। दीन का प्रचार करना इसी को दीन का डंका बजाना कहते हैं। बोले ना सुभान अल्लाह। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इनके सामने बहुत भारी ताबीरें भी पेश करने वाली नहीं हैं, वरना ये उसका बिल्कुल अड़ियल माना निकाल लेंगे और कुछ का कुछ समझेंगे। हजरात, अगर आप अपने मुस्लिह की बात नहीं मानते, अगर आप अपने आलिम की बात नहीं मानते और उस पर अमल नहीं करते, तो जर्रा बराबर ये जरूरी नहीं है कि आपके मुस्लिह में, आपके आलिम दीन में, आपके मुबल्लिग में कमी है। हरगिज ना ये सोचा करें। हजरात, हमारी निगाहों में इस्लामी तारीख पूरी है, अल्लाह का शुक्र है। आप कुरान पढ़ करके देखें,
सूरह नूह उठाएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला हमने इन्हें भरपूर तरीके से समझाया, हमने हर तरह से इन्हें तेरी तरफ बुलाया, हमने इन्हें तमाम तर नाजायज़ो हराम और खबाइस चीजों से दूर करके अच्छी और हलाल चीजों की तरफ बुलाया, लेकिन इन्होंने हमारी एक न सुनी। मौला हमने इन्हें हर तरह से बुलाया किस किस तरह से, जरा आप कुरान सुने। अल्लाह पाक हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कौल नकल फरमाता है और फरमाता है कि मेरे नूह ने क्या कहा। तवज्जो करिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि मेरे मालिक को मौला मैंने अपनी कौम को रात में भी बुलाया और दिन में भी बुलाया, हम तो सिर्फ रात में जलसे करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते अर्ज करते हैं, मौला मैं दिन में भी इनकी तरफ दौड़ता रहा और इनकी तरफ जाता रहा और तेरी तरफ बुलाता रहा, और रातों की तन्हाइयों में भी जा जा करके इनको तेरी तरफ बुलाता रहा, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अल्लाह हजरात, इसमें हमारे मुबल्लिगीन के लिए भी एक अजीम फिक्र है कि वो कभी घबराया न करें, हालात कैसे ही नाजुक क्यों ना आ जाएं, लेकिन उनके कदमों में कोई लड़खड़ाहट ना आया करे, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक पैगंबर हैं। अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिनको नबूवत की जबान और नबूवत की तासीर जबान में दी गई थी, अगर कोई उनकी बात न माने तो समझ जाए कि वो किस्मत का अच्छा नहीं है। अगर हमारी बातें न मानी जाएं तो हमें भी मायूस नहीं होना चाहिए, अपना काम करते चले जाना चाहिए, अल्लाह सवाब अता करेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये काम आपको भी करना है इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह बोलो। हाँ, अच्छा, बहुत संजीदा माहौल चाहिए मुझे, अंदाज तो देखें कुरान का। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा। ऐ अल्लाह मैंने इन्हें रात में भी बुलाया, दिन में भी बुलाया, इन्हें इनके सामने तबलीग की, अच्छी अच्छी बातें बताई, मैंने इनके सामने इस्लाम पेश किया। फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा। तो हमारी दावत और तबलीग, हमारा इनको रब की तरफ बुलाना, मेरे परवरदिगार मैं इन्हें बुलाता रहा, मैं जितनी कोशिशें करता रहा, मेहनतें करता रहा, मेरी मेहनत से ये सुधरे नहीं बल्कि नफरत करने लगे। नफरत ही बढ़ती चली गई, फिरार बढ़ता चला गया, ये और भागने लगे। लेकिन क्या भागने से कामयाब हो गए? आपसे पूछता हूं, भागने से कामयाब हुए? तुम हाँ ना कुछ ना बोलो तो वही ठीक है, पता नहीं क्या बोल दो तुम तो गड़बड़ हो जाए। समझ पा रहे हो ना? अच्छा हुआ क्या, वो तवज्जो के साथ सुनते जाइए। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आदानिहिम व इन। ऐ मेरे मालिको मौला मैंने जब जब इन्हें तेरी तरफ बुलाया, जब जब मैंने इन्हें इस्लाम की तरफ बुलाया, जब जब मैंने इन्हें दीन हक की तरफ बुलाया ताकि तू इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, तो मौला इन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस ली ताकि मेरी बात न सुने। अच्छा कैसे कैसे बदमाश लोग थे। हम लोग सोचते हैं 2023 में सारे बदमाश हैं, लेकिन इससे पहले आप पढ़ करके देखें तो मुझे लगता है कि आज के लोग उतनी बदमाशी नहीं कर सकते जितने बदमाश पहले के लोग थे। हाँ, पहले जो काफिर बदमाश थे उनकी भी बदमाशी कोई मामूली नहीं थी, बहुत आला क्वालिटी की बदमाशी थी। आजकल कोई चमत्कार देख ले तो अपने गैर सब भागे चले आए हैं। क्या कर रहे भैया पीछे से? अच्छा अच्छा,
हाँ नहीं नहीं ठीक है, शांत रहिए, आप लोग भी खामोश रहिए उधर से, हमारी बाईं जानिब से। हजरात, तो खराब लोग हर दौर हर जमाने में रहे और अच्छे लोग भी हर दौर और हर जमाने में रहे। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम है कि हम हुजूर के गुलामों में हैं और हुजूर के गुलाम बदमाशी नहीं करते हैं, हुजूर के गुलाम अमन पसंद होते हैं और हुजूर के गुलाम दूसरों को अमन और शांति सिखाते हैं। जरा बोले ना। लेकिन आप सही संजीदा सच्चे पक्के मुसलमान खुद बन जाएं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये चीज जरूरी है। हमें और आपको क्या करना है ये आप तब समझेंगे जब आप उलमा से करीब होंगे, जब आप इन महफिलों को सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं सुनेंगे बल्कि आप ये महसूस करेंगे कि ये महफिलें हमें दीन सिखाने के लिए की जाती हैं और इन महफिलों में हमें दीन सिखाया जाता है और दीन सिखाने वालों को आप बुलाया भी करें तो फिर इन महफिलों से भी बड़ा फायदा होगा। क्योंकि ये महफिलें जैसे एक तालिबे इल्म एक स्टूडेंट के लिए उसका मदरसा उसका स्कूल सीखने की जगह होती है, इसी तरह ये जलसागाह आपके लिए दरसगाह होते हैं। आपको डंडा लेकर के या मुर्गा बना करके किसी कमरे में बंद करके कोई लेसन नहीं दिया जाएगा। ये महफिलें ही हैं जिसमें बूढ़े जवान औरतें बच्चे सभी इकट्ठा होते हैं और सबको यकबारगी एक ही अंदाज में दीन सिखाया जाता है। अगर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, संजीदगी के साथ और खुलूस के साथ ये दीन सीखना चाहें तो दीन सीखने का इनके लिए सबसे अच्छा मौका यही होता है। सुन पा रहे हैं कि नहीं? अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है और मैं क्या बताऊंगा, मेरी क्या औकात है। जो हमारे सरकार ने बताया है वही हम आपको बताएंगे क्योंकि हम अपने सरकार के गुलाम हैं। बोले ना यार सुभान अल्लाह। आप भी सरकार के गुलाम हैं ना, तो एक बार बोलें सुभान अल्लाह। हज़रात, तकरीरों से तहरीरों से महज कुछ नहीं हो पाता है जब तक हम और आप दोनों अमल के मैदान में उतर कर अमल न करें। हम और आप जब तक इस तरफ न बढ़ें कि हमें हुजूर की गुलामी करनी है, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है। हज़रात, हमारे और आपके प्यारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन इतने कीमती हैं कि अगर दुनिया उन फरामीन पर अमल कर ले तो दुनिया में अमन और शांति भी फैल जाए और पूरी दुनिया के लोग एक अच्छे भले इंसान बन जाएं। आज तबलीग के नाम पर भी लोग धोखा देते हैं, तबलीग के नाम पर भी लोग अलग अलग बातें और अलग अलग चीजें उन्होंने ईजाद कर ली हैं और तबलीग के नाम पर लोगों को उल्लू बनाने का काम करते हैं। हजरात, हमने हदीसों में पढ़ा है, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका मुबल्लिग इस्लाम है, मेरे आका से बड़ा मुबल्लिग कौन होगा।